अब बात करेंगे असम में आज सीएम हेमंता की, जो आज शपथ समारोह में शामिल होंगे और आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। गुवाहाटी में यह शपथ ग्रहण समारोह होना है। हेमंता बिस्वा शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। उनके साथ 4 और विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में पीएम मोदी समेत कई एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे और कार्यक्रम के लिए गुवाहाटी के खानापारा वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में सोमवार को ही तैयारियां शुरू हो गई थी। रविवार को असम में बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें हेमंता को फिर से विधायक दल का नेता चुना गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार रात ही पहुंच गए थे। हेमंता ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग मेरे साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनके अलावा रंजीत दास असम विधानसभा के स्पीकर होंगे। इससे पहले हेमंता ने रविवार को कहा था कि मंत्रिमंडल में लगभग 18 से 19 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन हम नए चेहरों को शामिल करेंगे या अनुभवी लोगों को बनाए रखेंगे, ये हमें मिलने वाले मार्गदर्शन पर निर्भर करेगा। तो असम में हेमंता सरकार एक बार फिर से दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। अपनी ओर से असम की जनता का अभिनंदन। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, हमारे भाजपा की तीसरी बार सरकार का गठन, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से भी उनको बधाई देना चाह रहा हूँ। तुष्टिकरण का भी दृश्य देखा है और घुसपैठियों के खिलाफ कड़े और बड़े निर्णय लेते हुए भी देखा है। और यह जो कार्यकाल तीसरा है यह और भी यशस्वी होगा। और आसाम जो है, जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी भी बताते हैं कि ये अष्टलक्ष्मी का स्थान है नॉर्थ ईस्ट, और इसको उसी रूप में हम लोग पूजते हैं, मानते हैं और विकास के लिए समर्पित रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और हेमंता जी के कुशल नेतृत्व में यह तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। एक नया कीर्तिमान, एक नया युग अगले 5 साल का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंता जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार स्थापित होने जा रही है। दिल की गहराइयों से हेमंता जी और उनकी पूरी टीम, जो 5 लोगों का शपथ भी दिया जा रहा है, और उसी के साथ प्रदेश की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं। तो असम में हेमंता सरकार की हम चर्चा कर रहे हैं। अब किस तरह से कहानी बदलती हुई नजर आ रही है वो देखिए कि कौन कौन से जो विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे, वो आप इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले नाम जो है रामेश्वर तेली का नाम निकलकर सामने है, जिनके बारे में खुद हेमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये लोग मंत्री पद की शपथ लेते हुए भी नजर आएंगे, जिसमें सबसे आगे नाम रामेश्वर तेली का चल रहा बीजेपी की तरफ से, साथ ही साथ अतुल बोरा जो कि एजेपी की तरफ से, और चरण बोरा बीपीएफ, अजंता नियोग का भी नाम आगे चल रहा है, जिसमें ये 4 लोग आज बताया जा रहा है कि मंत्री पद की शपथ लेते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ नजर आएंगे। अब रामेश्वर तेली के बारे में आपको थोड़ी बहुत और जानकारी दे देते हैं कि किस तरह से असम की अगर हम बात करें तो असम के दुलियाजान सीट से वो चुनाव जीतकर आगे बढ़े हैं, चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ रामेश्वर तेली जो है एक प्रमुख चेहरा और बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं असम में, और जनता का प्यार और जनता के बीच में काफी फेमस भी हैं। साथ ही साथ मोदी सरकार की अगर बात की जाए तो मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, और इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा सदस्य भी रामेश्वर तेली जो है वो रह चुके हैं। दूसरी तरफ अजंता नियोग की अगर हम बात करें तो गोलाघाट सीट से लगातार 6वीं बार जो है जीती हुई नजर आई है। नहीं, जनता ने अब तक इन पर भरोसा जताया, इनके काम पर भरोसा जताया और फिर से एक बार मौका दिया है। हेमंता कैबिनेट में वित्त मंत्री भी ये रह चुकी हैं। अब उनको कौन सा विभाग मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन इसके अलावा असम की पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर भी अजंता नियोग जो है वो जानी जाती हैं। कांग्रेस की गोगोई सरकार में भी वो मंत्री रह चुकी हैं, और उसके बाद से अतुल बोरा की अगर बात की जाए तो वो एनडीए में शामिल असम गण परिषद के अध्यक्ष हैं, और वो एनडीए में शामिल हुए हैं। बोकाखाट विधानसभा सीट से तीसरी बार वो जीतकर
जनता ने इन पर भरोसा जताया है और जीतकर आगे आए हैं, जिसके बाद आज वो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और इससे पहले गोलाघाट सीट से भी वो एमएलए रह चुके हैं। और अब चरण बोरा, इनका भी नाम काफी आगे चल रहा है, काफी फेमस है। और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट की तरफ से पिछली सरकार की अगर बात की जाए तो परिवहन मंत्री थे। और इसके अलावा चरण बोरा जो है वो मस्तप विधानसभा से लगातार चौथी बार जीतकर सामने आए हैं। जनता ने इन पर भरोसा जताया है। रामेश्वर तेली को हमने आपको बताया कि किस तरह से दुलियाजान सीट से जीतकर वो आगे आए और लोगों के बीच काफी विख्यात हैं। लोगों के बीच जो है वो निकलकर सामने आए और लोगों उन पर प्यार भी जताया। अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान की तस्वीरें। उससे पहले तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, नेतागण हैं, विधायक हैं, वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपने नितिन गडकरी की तस्वीर देखी थी और इसके बाद से हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी थी कि रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरा, अजंता नियोग, ये लोग भी इनके साथ मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। हिमंता सरकार की अगर हम बात करें तो रामेश्वर तेली जो कि असम के दुलियाजान सीट से चुनाव जीते हैं और दुलियाजान से जीतकर वो आगे आए हैं। मोदी सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही साथ राज्यसभा और लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा जनता नियोग की अगर बात की जाए तो गोलाघाट सीट से लगातार छठी बार जीती हैं। पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़े। पंकज का रुख करते हैं। पंकज, असम में एक बार फिर से हिमंता सरकार। बिल्कुल आशीष, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनेगी और दूसरी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ जो है हिमंता बिस्वा शर्मा लेंगे, जो कि लगातार अगर देखा जाए तो सुर्खियों में रहते हैं। लगातार अपने काम को लेकर के लगातार जिस तरह से अगर देखा जाए तो जनता के बीच जा करके उन्होंने जिस तरह से कैंपेन किया, जिस तरह से उन्होंने काम किया, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ दूसरी बार भी जीत हुई है। तीसरी बार आप कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन उनके साथ अगर देखा जाए तो 4 चेहरे ऐसे हैं विधायक के जो मंत्री पद का शपथ लेंगे और बहुत ही सीनियर और बहुत ही कहा जाए तो उनके साथ ही काम करने वाले ये वो विधायक हैं जो लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ काम करते थे। और कहीं न कहीं उसका नतीजा है कि आज पार्टी जो है तीसरी बार यहाँ पर अपना सरकार बना रही है। इस तैयारियाँ जोरों पर है, उत्साह भी है। लगातार जो है जिस तरह से इसकी तैयारियाँ की गई है, वहाँ पे खुद अगर देखा जाए तो कई विधायक जाकर के वहाँ पर तैयारियों का जायजा लिए। उसके साथ साथ अगर कहा जाए तो आज 40 से अधिक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच सकते हैं। खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो इस शपथ ग्रहण का कहीं न कहीं हिस्सा बनेंगे और वहां पहुंचने की संभावनाएं हैं। तो जिस तरह से लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात किया जाए तो तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ इस तरह की सरकार बन रही, तो इसको लेकर के भव्य आयोजन की व्यवस्था की गई है। भव्य तरह से शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा और तमाम लोगों की जुटने की और वहाँ पर पहुँचने की संभावनाएं हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए आशीष, तो जिस तरह से आसाम में लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काम किया गया, उस काम का नतीजा है कि जनता जो है उनको फिर से स्वीकार की है और तीसरी बार मौका दिया है कि आप किस तरह से काम करेंगे। जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार अगर देखा जाए तो लोगों के बीच में जाते थे, लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे, लोगों के जो समस्या थी उसका समाधान भी अगर देखा जाए तो एक्शन के रूप में लेकर के वो काम करते थे, तो उसका कहीं न कहीं नतीजा जो है वो नज़र आया। और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, उन लोगों ने उनको मौका दिया कि एक बार आप फिर आइए और फिर आपके नेतृत्व और आपके काम का हमें यहाँ पर किस तरह से देखा जाएगा कि अगली बार या इस बार जिस तरह से सरकार बनी है। बिल्कुल पंकज, तस्वीरें हम बहुत खुश हैं। सेंट्रल में भी हम लोग का एनडीए का सरकार है और असम में भी है। इसलिए असम को हम डेवलप हो रहा है और भी डेवलप देखना चाहते हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं। आज हम लोग बहुत खुश हैं और डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा सर का माफिक ऐसा सीएम आगे भी नहीं मिला और नहीं मिलेगा। उनका कर्म से आसाम में इतना डेवलप हुआ है ना, इसलिए
सेकंड टाइम भी सीएम होने के लिए और मोदी जी ने ये क्या सेंट्रल ने प्रोजेक्ट किया, इसलिए आज हम लोग एक ऐतिहासिक दिन के लिए टाइम के लिए आ रहा है, इसलिए हम लोग बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हिंदी में बोलना पड़ा इंग्लिश में? अच्छा हाँ, look, we are very happy because we have for the third time the BJP Sarkar in Assam, and with the blessings of Prime Minister Narendra Modi ji. तो पंकज, लोग जो हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनका काम है और उनका नेतृत्व है, उनकी सोच है कि एक बार फिर से केंद्र में तो सरकार है ही है और दोबारा जो है हेमंता पर जो है विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया है, बीजेपी ने जताया है। बिल्कुल आशीष, अगर देखा जाए तो जिस तरह से सरकार का कामकाज था, जो उनका वहाँ पर कार्यशैली थी, उसको देखते हुए जनता ने एक बार और मौका दिया है। तो कहीं न कहीं अब समय ऐसा है आशीष, अगर देखा जाए तो लगातार कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अगर आप काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको मौका मिलता है। आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहे लॉ ऑर्डर की बात हो, चाहे वहाँ की समस्याओं के समाधान की बात हो, अगर आप नहीं संभाल पाते हैं तो कहीं न कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है और आपकी हार होती है। तो ऐसे में अगर आप अच्छा काम करते हैं, आप अच्छा काम आपकी टीम करती है, आप वहाँ पर प्रशासन शासन जो है उस तरह लगातार अच्छा काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सबसे अगर देखा जाए तो बेहतरीन तरीका है, अगर वो अच्छा चलता है तो कहीं न कहीं जनता जागरूक होती है और जागरूकता के तौर पर फिर एक सरकार उसी सरकार का चयन करती है ताकि उनको जिस तरह से सुविधाएं मिल रही थी, जिस तरह से उनको आने जाने या जिस तरह ठीक है पंकज, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।